हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम गुरुकुल पर। और मैं अनिल बघेल आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज मैं एक नई चीज़ शुरू करने वाला हूं। जीएस में क्या है, जो अति संभावित प्रश्न होंगे, या कह सकते हो जैसे लिखा हुआ है कतई जहर प्रश्न, प्राचीन भारत से शुरुआत कर रहा हूं। तो ऐसे करके 30-25 क्वेश्चन के लगभग रोज वीडियो मिलेगी आपको। एक करंट वगैरह जो चल रही है वो अलग से चलती रहेंगी। ये बहुत ही फायदेमंद रहेगी पेपर के लिए। क्या कहे, इसका नाम मैं रखने वाला था सिलेक्शन वाली सीरीज, लेकिन ये रख दिया, कोई बात नहीं। लेकिन ये मान लीजिए आप, ये अगर कंप्लीट आप ज़्यादा वीडियो बनेगी, लगभग 30 या 35 मिनट के लगभग बनेगा रही। उसमें क्या है, आपको महत्वपूर्ण प्रश्न और जो ऑप्शन बन सकते हैं, और इसमें भी मैं लेके आया हूँ, लास्ट तक आप देखेंगे तो जो पीसीएस का पैटर्न रहता है ना, मैचिंग वाले प्रश्न, पीसीएस या आरओ जो देते हैं, उन्होंने देखा होगा। तो मैं देता हूँ, इसलिए मैंने उसी हिसाब से पैटर्न रखा है कि आप मैचिंग वाले पे। मैचिंग वाले में क्या होता है, एक प्रश्न है और उसमें क्या होंगे, 4 ऑप्शन रहते हैं, वो मैचिंग के लिए होते हैं। जैसे इधर की तरफ लिखा होगा, कुछ उधर की तरफ। आज आप देखेंगे इन सबको भी, और भविष्य में शायद आपके पैटर्न में भी कुछ बदलाव आए एग्जाम में, लेकिन इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे बढ़िया तरीका से। तो इस तरीका से हम पढ़ने वाले आज जो प्राचीन भारत है उसके कुछ प्रश्न लेके आए हूँ, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है कि नहीं? बाकी ऐसे ही करके वीडियो मिलते रहेंगे, जो प्रश्न रह भी जाएंगे वो वहां पे मिलेंगे भी। और बाकी डिटेल में हम लोग पढ़ चुके प्राचीन भारत, वो मॉडर्न हिस्ट्री, और आपने ज्योग्राफी और क्या नाम है, पॉलिटी पढ़ रखी है। ठीक है कि नहीं? तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए और कमेंट जरूर करा करिए। ठीक है कि नहीं? मैं जब इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप कमेंट तो कर ही सकते हैं इतना लिखने के लिए। मुझे देखो पीडीएफ वगैरह सब चीज बनानी। ठीक है कि नहीं? तो थोड़ा सा अच्छा लगता है वीडियो तो कमेंट वगैरह जरूर करा करिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए, जिससे हौसला और बढ़े। देखिए, तो शुरुआत करते, समय खराब ना करते हुए, और सीधा हम लोग आते। देखिए, पहला प्रश्न है, जैसे पहला प्रश्न है, लास्ट तक जरूर देखना, फायदेमंद वीडियो जरूर होगा, ध्यान रखना, समय खराब नहीं करूंगा आपका। देखिए, किस शासक के समय द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? तो ये ध्यान रखना, बुद्ध के टाइम या बुद्ध मरने के बाद 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं। टोटल मिलाए कितनी बौद्ध संगतियां हुई हैं? तो बौद्ध संगतियां हुई हैं, बौद्ध सभा, या सीधा सा लिख सकते हो क्या, बौद्ध सभा जो हुई है वो कुल मिलाएगी कितनी हुई है? 4 हुई है। तो जो पहली वाली है वो किसके समय हुई है? तो पहली वाली हुई है अजात शत्रु के समय। जो फर्स्ट वाली है वो हुई है अजात शत्रु, अजात शत्रु, अजात शत्रु के समय हुई है। अजात शत्रु किसके समय हुई है? अजात शत्रु के समय। और अजात शत्रु के समय हुई है, और ये कहां हुई थी पहली वाली? तो पहली हुई है सप्तकर्णी गुफा। कहां पे हुई? सप्तकर्णी गुफा, सप्तकर्णी गुफा। ठीक है क्या नहीं? कहां पर हुई है? सप्तकर्णी गुफा। और ये ऐसे करके नहीं दिया हुआ तो लिखा होगा गिरिब्रज। कहां लिखी हुई है? गिरिब्रज, या फिर डायरेक्ट पूछा जाए तो सप्तकर्णी गुफा। दूसरी वाली जो हुई है, और तो दूसरी वाली हमसे पूछी गई है, तो ये हुई है किसके समय? कालाशोक के समय। कालाशोक शिशुनाग वंश का है, कालाशोक इसके समय हुई है। और पहली वाली हुई है 483 बीसी में, और ये 383 बीसी में, 100 वर्ष बाद हुई है। ठीक है क्या नहीं? और ये कहां पे हुई है? तो ये ध्यान रखना, वैशाली। कहां हुई है? वैशाली में। अगला जो तीसरी है, ये हुई थी अशोक के समय, अशोक के समय, वो भी कहां पर? पाटलिपुत्र में। कहां हुई है? पाटलिपुत्र। ये ध्यान रखना, जो जिनकी राजधानियां जहां हो रही थी वहीं कर रहे हैं। और ये हुई है 251 बीसी में, 251 बीसी अशोक के समय। और जो चौथी है वो ये किसके समय? कनिष्क के समय, कनिष्क के समय, कनिष्क के समय हुई है कहां पर? कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है क्या नहीं? ये 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं। आपका प्रश्न क्या था? आपका प्रश्न था वही कहां पे हुई है, किसके शासनकाल में हुई है? तो आप आंसर लगाएंगे अशोक के समय, वो कालाशोक के समय। ठीक है क्या नहीं? किसके समय? कालाशोक के समय। अशोक के समय कौन सी है? तीसरी। अजात शत्रु के समय फर्स्ट वाली है। आनंद जो था वो क्या था? ये था बुद्ध का प्रिय शिष्य, बुद्ध का प्रिय शिष्य, ऐसे भी कह सकते हो, बुद्ध का प्रिय शिष्य। प्रिय शिष्य कौन है? तो वो है आपका कौन? आनंद। ठीक है क्या नहीं? क्वेश्चन पूरे का क्या कर दिया हमने? पोस्टमार्टम कर दिया। इसी तरीका से पढ़ने वाले। ठीक है कि नहीं? ये ध्यान रखेंगे। तो ये ध्यान रखना, मरने के साल कौन सी वाली हुई है? तो ये ध्यान रखना, पहली वाली बौद्ध संगति हुई है अजात शत्रु के समय। अगला देखेंगे,
प्रश्न देखेंगे। ये देखिए बढ़िया सा प्रश्न होएगा, और यही मैं बोल रहा था जो मैचिंग वाले प्रश्न है, ये बड़े आसान भी होते हैं, थोड़े कठिन भी होते हैं, इंटरेस्टिंग प्रश्न होते हैं। लेकिन क्या प्रश्न है कि सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। वही सीधी सी बात है, मैचिंग करना है। तो देखिए बड़े आसानी से देखेंगे, आंसर इधर दिए हुए हैं ऑप्शन, और ऐसे करके पेपर में भी आने। देखिए इसको करने का जो तरीका है, क्योंकि मैं दे रहा हूं ये एग्जाम तो मुझे ज्यादा आइडिया इस चीज का, इसीलिए मैं लेके आया हूं आपके लिए। देखिए इनमें ये देखना होता है कि हमें कौन सा वाला पता है, कौन सा वाला पता है। हमें एक चीज मालूम है, जैसे इस वाले में तो हमें चारों ही पता पड़ रहे हैं कौन से वाले। जैसे बाई चांस हमें कुछ नहीं मालूम होता, हमें ये मालूम होता कि जो इस्लाम धर्म है ये मक्का और मदीना से संबंधित है, तो हम ये लगाते जरूर, यानी कि सी का फर्स्ट लगाते। अब देखो सी के फर्स्ट में दो ऑप्शन में है, सी का फर्स्ट कौन कौन से में आ रहा है, सी का फर्स्ट आ रहा है सी और डी ऑप्शन में, तो फिर हम ये वाला तो फिर हम कर नहीं सकते थे, यानी कि ये हमें पता पड़ गया ये दो नहीं हो सकते ऑप्शन। इससे एक बात कंफर्म है। अगला देखते कि वाराणसी में देखा होगा हिंदुओं से ज्यादा संबंधित चीज है वाराणसी में, तो फिर हम ये लगाते बी का चौथा। अब बी का चौथा देख लो कौन से वाले में, एक ऑप्शन में आ रहा है वो कौन सा है, सी, लगा देंगे आगे। फिर भी देख लेते हैं, तो ईसाई धर्म है वो कहां पे, ईसाई धर्म ध्यान रखना वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है, वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है, इटली के पास ही पड़ता है, पोप का शहर भी बोलते हैं वेटिकन सिटी, ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखना। ईसाई धर्म से संबंधित हो गया, यानी कि डी का कौन सा होता, दूसरा, देखो डी का दूसरा है सी वाले में, बिल्कुल करेक्ट है। और एक कौन सा रह गया फिर आपका, जैन धर्म, पावापुरी, पावापुरी में मृत्यु हुई किसकी, महावीर स्वामी, तो ये क्या है, जैन धर्म किससे संबंधित हो जाएगा, पावापुरी से। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी इस्लाम धर्म से संबंधित है मदीना। ये ध्यान रखना, मक्का के बाद दूसरा पवित्र स्थान है इस्लाम धर्म में, वो कौन सा है, मदीना है, ये ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, तो आंसर कौन सा इसका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न है इसी तरीके के मिलेंगे भी, मैचिंग वाले भी है, कुछ ऐसे करके प्रश्न भी मिलने वाले, दोनों तरीके के प्रश्न रखे हुए, ठीक है कि नहीं। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है। तो ये ध्यान रखना, ये तीनों ही क्या है, कनिष्क के दरबार में, ये ध्यान रखना कनिष्क के, ये देखा होगा आपने अश्वघोष, कनिष्क के दरबार में जो सभा हुई थी कनिष्क के समय, उसमें क्या हुआ था, उपाध्यक्ष बना था वसुमित्र अध्यक्ष, और अश्वघोष क्या बने थे, ये बने थे कौन, ये बने थे उपाध्यक्ष। तो पतंजलि जो है ये है शुंग वंश से संबंधित, पतंजलि जो है वो शुंग वंश से संबंधित है, शुंग वंश, या कह सकते हो उत्तर मौर्य काल से, उत्तर मौर्य काल से या मौर्योत्तर काल से संबंधित है पतंजलि। शुंग, पुष्यमित्र शुंग के समय, ये ध्यान रखना, ये किसके समय, पुष्यमित्र शुंग के समय, पुष्यमित्र शुंग के समय, शुंग, ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखना। और शुंग वंश का संस्थापक भी कौन था, पुष्यमित्र शुंग। बात क्लियर इतनी सी, तो आंसर क्या हो जाएगा, पतंजलि करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों ही किससे संबंधित है, कनिष्क के दरबार में थे चरक जो कि वैद्य थे, और नागार्जुन है, और कौन है, अश्वघोष। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी करते थे भाई, पशुपति, किसकी करते थे, पशुपति, यानी कि शिव की पूजा करते थे, शिव, ठीक है कि नहीं। इसके साक्षी भी मिले, जो योगी वाला बाबा का उसका चित्र मिला है वहां पे, उससे पता चलता है कि शिव की यानी कि पशुपति की पूजा करते थे, ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, अगला प्रश्न है, ये अच्छा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। देखिए मैचिंग वाला ये नेक बड़ा बनता है, इसीलिए क्योंकि एक पेज पे नहीं लगाएंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे हल कैसे करना है। दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं जूम करूंगा तो ये नंबर हट जाएंगे, क्योंकि प्रश्न तो नंबर से ही हल करने वाले। तो ये मैचिंग वाला ये, तो इसको थोड़ा सा नेक बड़ा कर ले तो ऊपर वाला हट जाएगा, उससे कोई दिक्कत भी नहीं है। देखो यहां से देखते हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, ठीक है कि नहीं। देखिए अब देखिए, ये दिया हुआ मैचिंग के लिए, इधर दिया है ये क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है, लोथल है, कालीबंगा है, धौलावीरा है और बनावली है। तो देखिए आप, और इधर क्या करना है, मैच करना है, इधर क्या करना है, मैच करना है।
तो इसमें आप ये देखिए दो चीजें कौन सी आपको पता है, कंफर्म पता है, बस उससे प्रश्न पूरा हल हो जाएगा। तो एक देख सकते हो गोदीवाड़ा, जो गोदीवाड़ा है डाकयार्ड, ये कहां से मिला है, लोथल से। तो ए का सेकंड देखो, ए के सेकंड आ रहे हैं 2, ए के सेकंड किस में आ रहे हैं, 2 ऑप्शन में आ रहे हैं, यानी कि कौन कौन से में, बी में और डी में, यानी कि गलत कौन से हो जाएंगे, ए और सी तो गलत हो चुके, बचे 2 ऑप्शन। अब देखो जरा बी में फर्स्ट, अब हमें पता पड़ेगा चौथा कौन से वाले का है, यानी कि सी का देखना है कौन सा तीसरा है कि चौथा है। देखो धौलावीरा से जो मिले हैं वो शिलालेख मिले, काहे के यहां पे मिले जो है हड़प्पा की, और या फिर बनवाली से आपको पता पड़ेगा क्या जी, हल्के साक्ष्य मिले। तो डी का हमें देखना है तीसरा कौन से में, देखो डी का तीसरा किस में, देखो डी का तीसरा एक तो बी में और एक कौन से में, सी में। सी तो पहले ही गलत हो चुका, तो बस कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब दोबारा से देखो लोथल से मिला है में गोदीवाड़ा या डाकयार्ड, ध्यान रखना ये गुजरात में स्थित है, कहां पर, गुजरात में स्थित है। और ये क्या था, ये कह सकते हो बंदरगाह था, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदर था कौन सा, लोथल। और भारत में सबसे अधिक अगर सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य देखे जाए भारत में, तो ये ध्यान रखना गुजरात राज्य से मिले, और वैसे देखा जाए तो वो पूरा पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखना। और दो ये है बनवाली, इससे क्या मिले, ये हल्के, ये हरियाणा में पड़ता बनवाली, ये ध्यान रखना हरियाणा में बनवाली, और इससे क्या मिले, हल्के साक्ष्य मिले, मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है, यानी कि साक्ष्य मिले, सिंपल सा, ठीक है कि नहीं। और कालीबंगा जो राजस्थान में, और ये इससे क्या मिले, जुते हुए खेत के सरसों के साक्ष्य कहां में से मिले, कालीबंगा से। लास्ट बचा कौन सा, धौलावीरा, तो धौलावीरा से क्या मिले, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। इस तरीका से प्रश्न मिलने वाले, जबरदस्त प्रश्न बनते पेपर में ये। अगला देखिए, लास्ट तक वीडियो देखो, मजा आएगा। तो आप जब कमेंट वगैरह अच्छे करेंगे तो और भी अच्छी वीडियो बनाएंगे, कल और मेहनत की जाएगी इस पे। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और क्या है, यम का संवाद है, वो किस उपनिषद में मिलता है। तो किस उपनिषद में मिलता है, तो ये ध्यान रखना, ये उपनिषद है कौन सा, कठोपनिषद। किस उपनिषद में मिलता है, कठोपनिषद में। आंसर क्या हो जाएगा, कठोपनिषद, ठीक है कि नहीं। नचिकेता और यम का संवाद मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, पीसीएस वगैरह, बीपीएससी, एमपीपीएससी, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखिए कठोपनिषद में। अगला लिखेंगे प्रश्न है, देखिए कुछ सरल से भी प्रश्न है, कुछ अच्छे प्रश्न भी। देखो जरा, मेगस्थनीज, तो मेगस्थनीज की पुस्तक कौन सी है, तो मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो मेगस्थनीज की पुस्तक है जिसका नाम क्या है, इंडिका। और अब देखते थोड़ा सा जानते हैं मेगस्थनीज की, ये ध्यान रखना मेगस्थनीज जो है सेलुकस निकेटर जो है, सेलुकस निकेटर, इसका क्या था, दूत था। सेलुकस निकेटर का क्या था, दूत, जो कि भेजा था किसके दरबार में, ये भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। कब, अगर पूछा जाए तो 305 बीसी में, क्योंकि इसी बीच चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर के बीच एक युद्ध हुआ, जो बाद में एक संधि के द्वारा समाप्त हो गया। और सेलुकस निकेटर की एक पुत्री थी, इसकी पुत्री जिसका नाम क्या था, इसकी पुत्री थी हेलेना, और इसका विवाह किससे हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य से, हेलेना, और इसका विवाह किससे हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य से हो गया। और ये क्या हो गया, शांति होगी, यानी कि। और इसके साथ में एक व्यक्ति आया दूत, जिसका नाम क्या था, उसका नाम था कौन, मेगस्थनीज भेजा। और फिर उसने उस टाइम जो भारत में क्या स्थिति थी उसके ऊपर एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम क्या है, इंडिका है, ठीक है क्या नहीं। यूनान से आया था मेगस्थनीज, किसके दरबार में आया है, ये ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। बाकी बात करिए तो ऋग्वेद, इसको लिखा किसने, तो वेद व्यास ने लिखा है, कृष्णदेवराय वेद व्यास ने लिखा है। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये किसकी है, ये चाणक्य की पुस्तक है। अर्थशास्त्र किसकी है, चाणक्य की है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये किसकी है, तो ये लिख लेना चाणक्य की है। ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में। और ऋग्वेद तो वेद व्यास। और पुराण की संख्या कोई पूछ ले तो कितने, 18 पुराण।
तो ये प्रश्न का क्या हुआ, पोस्टमार्टम हो गया। ठीक है कि नहीं। इसी तरीका से आगे भी देखेंगे। अगला देख, अगला है सेल्यूकस निकेटर। कहीं पूछा जाए किसका सेनापति था, तो ध्यान रखना सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। अगला देखिए प्रश्न, अगला फिर से बढ़िया सा प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न। क्या है, देखिए ऋग्वेद और इनके क्या है ये वो है दिए हुए, तो कौन सा किससे मैच करेगा। ये आरओ वगैरह में और पीसीएस वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन जो उनमें पूछ जो जाते ज्यादातर प्रश्न वो बाद में रिपीट होने लगते, दिल्ली पुलिस वगैरह इन सब में एसआई वगैरह अच्छे लेवल के प्रश्न बनते जीएस में। देखिए ना, तो हमें एक पता होना चाहिए, दो पता पड़ जाए बस तो ये आंसर लगा देंगे। देखो तो इसमें एक लगाए दो ऋग्वेद, ऋग्वेद का ऐत्रेय है, ये कंफर्म है। ऋग्वेद का कौन सा है, ऐत्रेय है, तो ऋग्वेद का ऐत्रेय यानी कि ए का तीसरा, ए का तीसरा एक में ही है, तो आंसर सीधा। इसमें यही बड़ी जबरदस्त लगती है कि आपको एक पता है, नहीं तो दो पता होंगे तो ज्यादातर बन जाते। तो हमें एक पता था कि ऋग्वेद का ऐत्रेय है, तो ऐत्रेय है तो बस लो सही हो गया, यानी ए का तीसरा और बी का कौन सा होगा, चौथा। बी का यानी कि सामवेद का कौन सा बनेगा, पंचविश। सामवेद का कौन सा बनेगा, पंचविश। और बी का तीसरा, और क्या सी का फर्स्ट। सी यानी कि क्या, अथर्ववेद का कौन सा बनेगा, गोपद। और यजुर्वेद का बनेगा शतपथ। ये ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण पूछा जाएगा किसका है, तो ये ध्यान रखना यजुर्वेद का है। और अथर्ववेद का कौन सा है, गोपद है। और सामवेद का है पंचविश। और ऋग्वेद का ऐत्रेय। ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखना। अगला लिखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो डी का दूसरा आ रहा होगा, देखो तो डी का दूसरा, डी का दूसरा आया, बनेगा बिल्कुल करेक्ट। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न है फिर से मैचिंग वाला ये। अच्छा इससे एक नहीं है, प्रश्न 30 हैं, लेकिन आप सोचोगे देखो एक में ही चार चीजें पढ़ने को मिल रही है कि नहीं, बस वही चीज है। तो देखिए जरा इसको देखते हैं, देखिए जरा देखिए इसमें दिया हुआ है, तो हमें एक चीज मालूम है, जो गोंडोफर्नीज है, गोंडोफर्नीज एक मालूम मुझे, गोंडोफर्नीज जो है पहला वंश है, यानी सी का होगा फर्स्ट। सी का क्या होगा, फर्स्ट। दोनों में दिया हुआ है, यानी कि बी और सी में, ये गलत हो गया, डी गलत हो गया। तो गोंडोफर्नीज मैंने लगा दिया किसमें, पहला वंश में। अगला, अगला है जो बिमकटफिशस है, बिमकटफिशस ये कुषाण वंश से संबंधित है। तो डी का क्या लगा रहा हूं, सेकंड लगा रहा हूं, डी का सेकंड, बहुत बढ़िया, दोनों में डी का सेकंड है, यानी कि ये तो गलत है, अभी नहीं हटा। अब देखो दो से नहीं हटा, अब तीसरे पे जाना पड़ेगा। और तीसरा क्या है, देखिए तीसरा है एक डिमेट्रियस। तो डिमेट्रियस था, वो था हिंद यवन, डिमेट्रियस ये हिंद यूनानी था। तो डी का देखते ए का क्या बनेगा, थर्ड होगा। एक ही ऑप्शन है, अगर मैं पहला वाला यही लगाता तो एक से करेक्ट बन जाता। अब पीछे वाले से चल के गए तो मुझे दो ऑप्शन हटाने पड़े। अब ये देखेंगे कौन सा, ए का तीसरा किस में आ रहा है, ए का तीसरा एक ही ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिमेट्रियस किससे, हिंद यूनानी है। और एक बच गया कौन, रुद्रदामन, तो ये है शक वंश से संबंधित है। ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखें। विदेशी वंशज है, ये सब आपको पढ़ने को मिलते हैं कौन से, प्राचीन भारत में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी आंसर हो जाएगा, यानी कि डिमेट्रियस है वो हिंदू यूनानी वंश से संबंधित है, रुद्रदामन है वो शक वंश से संबंधित है, और जो बिमकटफिशस है, इसका पूरा नाम है बिमकटफिशस, ये कुषाण वंश से संबंधित है, और गोंडोफर्नी जो है वो पहला वंश से संबंधित है। ठीक है कि नहीं, जबरदस्त प्रश्न था, नोट भी करते चले। अगर जब समझ में नहीं आया तो आप सीधा लिख लो, डिमेट्रियस किस वंश से, हिंदू यूनानी है, रुद्रदामन शक वंश से संबंधित। अगला देखेंगे जरा, देखिए ये मौर्य काल में ये पूछा जाएगा, भाग और बलि, भाग और बलि, या प्राचीन भारत में भाग और बलि किससे संबंधित है। भाग और बलि ये ध्यान रखना राजस्व के स्रोत थे, या कह सकते हो टैक्स या कर के रूप में प्रयोग किए जा रहे, कर या फिर टैक्स इसके रूप में, यानी कि क्या है, राजस्व के स्रोत है। टैक्स ले रहा वही तो क्या है, राजस्व का स्रोत होता है राजा के पास, जितना ज्यादा टैक्स आएगा उतना ज्यादा पैसा आएगा। ये तो है नहीं कोई धंधेबाजी चल रही होगी, जितना ज्यादा टैक्स आएगा उतना ही ज्यादा क्या आएगा, राजस्व उसके पास कलेक्ट होगा। अगला प्रश्न, अच्छा ये प्रश्न आया था यूपी पुलिस में अभी जो हुआ था, निरस्त होगी परीक्षा, उसमें आया था क्या जी, कि कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है कौन से वाले शिलालेख में। तो ये ध्यान रखना कौन सा शिलालेख है, तो ये है 13वां शिलालेख,
इससे में हमें क्या की जानकारी मिलती है, कलिंग युद्ध। कलिंग का प्राचीन नाम पूछा जाए तो क्या है, वो कलिंग किसका प्राचीन नाम था, तो उड़ीसा का ही क्या है प्राचीन नाम है, कलिंग युद्ध। और ये हुआ था किसके बीच में, अशोक के बीच में हुआ था। अशोक और अनंतनाथ वहां पर शासक है, उसके बीच में हुआ था। पूछा जाए किसके लिए हुआ था, तो हाथियों के ऊपर लड़ा गया, वहां पे हाथी ज्यादा थे, उसके ऊपर लड़ा गया था। कौन सा, कलिंग। ठीक है कि नहीं। रोमनदेही अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख है किसका, अशोक का। और इससे ही जानकारी मिलती है रोमनदेही अभिलेख से ही कि बुद्ध का जन्म कहां हुआ है, लुम्बिनी में हुआ है। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है, इसकी जानकारी हमें क्या मिलती है, रोमनदेही अभिलेख से मिलती है। और अगर कहीं पूछ ले कि जो अशोक के समय टैक्स की जानकारी हमें मिलती है, वो भी कहां से मिलती है, रोमनदेही अभिलेख से। क्योंकि अशोक जब अपने शासक बनने के 20वें वर्ष कहां गया, लुम्बिनी गया था, तो उसने वहां पे क्या टैक्स कम कर दिया था, तो इसलिए वहां पे जानकारी मिलती है। ठीक है नहीं। वैनसांग ये किसके समय आया, तो ये हर्षवर्धन के समय आया था, तो इसका तो इससे कोई मतलब नहीं, हर्षवर्धन के समय, ये ध्यान रखना, हर्षवर्धन के दरबार में, ये ध्यान रखना। ठीक है कि नहीं, ये ध्यान। अगला प्रश्न देखते हैं, तो समझ में आ गया होगा आंसर क्या होगा इसका, 13वें शिलालेख में जानकारी मिलती है। 14 शिलालेख है, उनमें से 13वें शिलालेख में जानकारी मिल रही। अगला देखिए, अशोक के जो शिलालेख है उसको पढ़ा किसने सबसे पहली बार, तो सबसे पहली बार पढ़ा किसने, तो जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहली बार पढ़ा किसने, जेम्स प्रिंसेप ने। अगला देखेंगे प्रश्न, अगला प्रश्न है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यानी कि गुजरात जो है उस टाइम वो या सौराष्ट्र बोले या काठियावाड़ भी बोल दे, ये ध्यान रखना, सबरे गुजरात के ये ध्यान रखना। तो गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। अभिलेख कोई मिला होगा, तो कौन सा अभिलेख है, शिलालेख है, तो ये ध्यान रखेंगे, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, रुद्रदामन के जूनागढ़ जो शिलालेख है उससे जानकारी मिलती है कि गुजरात जो है चंद्रगुप्त मौर्य के क्या था, अधीन था। ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखें। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है फिर से मैचिंग वाला, 16 जो महाजनपद है उनसे संबंधित प्रश्न है ये वाला। देखिए छोटा कर दिया, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। देखिए तो ये ध्यान रखेंगे, जो महाजनपद की बात होगी, महाजनपद, ठीक है कि नहीं, तो ये पूछा जाए महाजनपदों की संख्या कितनी है, 16 है, कुल कितनी है, 16 है। और उसमें भी यूपी में पूछी जाए तो ये ध्यान रखना 8 है। ये आरओ में पूछा गया था कि यूपी में कितने महाजनपद हुए। ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखना। तो भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय, ये दो बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथ हैं, इनमें जानकारी मिलती है कितने 16 महाजनपद, कितने 16 महाजनपद हैं। ठीक है कि नहीं। अब 16 महाजनपद ऐसे कह सकते पूरे भारत को 16 महाजनपदों में विभाजित किया था। जनपद का मतलब होता है जिला, महाजनपद मतलब ऐसे समझ लो राज्य। ठीक है कि नहीं, इस तरीका से था। अब देखना ये इनकी राजधानियां लिखी हुई, जैसे ये महाजनपद है और इसकी राजधानियां, तो हमें मिलाना है कौन सी किसकी राजधानियां थी। तो देखिए मत्स्य की राजधानी क्या थी, विराटनगर। मत्स्य की राजधानी क्या थी, विराटनगर। जब आपने देखा होगा जो युधिष्ठिर जब युद्ध हार गए थे तो उन्हें वनवास मिला था, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का क्या है, अज्ञातवास। अज्ञातवास का सीन ये था, अगर उसमें ढूंढ लिए गए तो फिर से वही 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो जो 1 वर्ष का अज्ञातवास है वो यहीं पे गुजारा था, कहां पर, विराटनगर में। कहां पे गुजारा था, विराटनगर में। और ये पड़ता कहां पर, राजस्थान में। मत्स्य कहां पर है, राजस्थान में। और कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। तो पहला हम ये देख ले, मत्स्य यानी ए का कौन सा है, तीसरा, ए का तीसरा, 2 में ये गलत हो गए ये वाले। अब देखो कुरु इंद्रप्रस्थ यानी कि बी का चौथा, 1 में आ रहा होगा बी का चौथा, बी का चौथा। कुरु की राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ। बी का चौथा कौन से में आ रहा है, तीसरे वाले, यानी कि सी में आ रहा है, तो सी बस आंसर हो जाएगा। फिर मैं पूरी बता देता हूं, सूरसेन, तो सूरसेन मथुरा की राजधानी थी। सूरसेन की राजधानी क्या है, मथुरा। अस्मक की राजधानी क्या है, पोटली। अस्मक की राजधानी क्या है, पोटली। अस्मक की राजधानी क्या है, पोटली। ठीक है कि नहीं। ये 2 कहां पर है, यूपी में, ये ध्यान रखें। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे, देखिए अगला है
निम्न में से कौन सा गोदावरी नदी के तट पर था? गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद था, ये ध्यान रखना। तो अस्मक ही था, जिसकी राजधानी क्या थी? पोटली। पोटली या पोटन, ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखना। या कह सकते हो दक्षिण भारत का एकमात्र, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखना। कौन सा था वो था अस्मक। अस्मक की राजधानी क्या है? पोटल। और कंबोज या हाटक ये अलग है, ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? क्या है? गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? निम्न में से किस वंश के द्वारा किया गया? तो ये ध्यान रखना, लिच्छवी ये थे, इन्होंने पहला विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया, तो ये ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं। कौन सा? वैशाली। तो किसके द्वारा किया गया? लिच्छवियों के द्वारा किया गया। वज्र संघ, जिसकी राजधानी क्या थी? वैशाली। वज्र संघ, ये ध्यान रखना, ये बना था जो पूरा वज्र संघ था, और किया किसके द्वारा गया था? लिच्छवियों के द्वारा। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी है। नंद वंश की करी थी महापद्मा नंद ने, और गुप्त वंश की श्रीगुप्त ने। तो स्थापक लिख लेना, श्रीगुप्त ने करी है इसकी स्थापना, श्रीगुप्त ने करी है। और इसकी करी है महापद्मा नंद ने, महापद्मा नंद ने। और इसकी करी है चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश की किसने करी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है कि नहीं। ये देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिच्छवी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न। अगला प्रश्न है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो देखिए, रामायण में जो कांड है वो 7 कांड है। रामायण में जो कांड है, टोटल कांड है रामायण के कांड, टोटल कांड जो है कुल, वो कितने हैं? वो है 7 कांड है। कितने कांड है? 7 कांड है। तो उनमें से एक कांड है जिसमें क्या है? बाली, उसकी हनुमान और राम जी की भेंट हुई है। तो वो कौन सा है? वो है आपका किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड, जिसमें आपने देखा होगा हनुमान की क्या होगी? राम से भेंट होगी, तो फिर राम को लेके आएंगे वो कहां? किष्किंधा पर्वत पे, और फिर उसमें ही बाली मारा जाएगा और सुग्रीव को क्या बना दिया जाएगा? राजा बना दिया जाएगा। सबसे पहला वाला कांड है वो है बालकांड, जिसमें राम के जन्म की कहानी है। फिर एक है अरण्यकांड, जिसमें क्या है? वनवास जाएंगे और वनवास वाली कहानी है। सुंदरकांड, जिसमें हनुमान जी ने लंका दहन वगैरह किया गया है, उसके बारे में। लंका दहन कह सकते हो, लंका जलाई थी, लंका दहन वगैरह जो हनुमान की लीला है। और ये बचपन का, राम के बचपन का है, वो है कौन सा? बालकांड, ठीक है कि नहीं। तो जो भेंट हुई है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? किष्किंधा कांड। बाली की भी हत्या किसमें हो रही है? किष्किंधा कांड में हो रही है, ठीक है कि नहीं। देखिए अगला है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? किसमें? ये ध्यान रखना। तो देखते हैं कौन से वाले में किया जा रहा है, वो देखेंगे। देखो जरा, 10 अवतार माने जाते हैं विष्णु के। कुल मिला के कितने अवतार है? कुल अवतार जो है, कुल अवतार तो 10 अवतार लिए विष्णु जी ने कुल मिलाए के। अभी लास्ट वाला रह गया है, कल की जो अवतार है वो अंतिम अवतार होगा विष्णु का, ये ध्यान रखना। देखिए, सबसे पहला अवतार है वो है मत्स्य, जिसमें विष्णु ने क्या किया है? मछली का अवतार लिया है। जिसमें विष्णु ने क्या है? मछली का अवतार लिया है। और वो देखा होगा मत्स्य पुराण जो है वो इसी में लिखा गया है। फिर एक है कौन सा? जिसमें कछुआ बने, वो कच्छप अवतार है। वराह अवतार, तो वराह अवतार है जिसमें ये ध्यान रखना, जो हिरण्यकश्यप था, हिरण्यकश्यपु प्रहलाद के पिताजी, उनका ही भाई था हिरण्याक्ष। क्या था? हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष को मार के और उससे पृथ्वी की रक्षा करी थी किसने? विष्णु ने। तो इसमें लिया था कौन सा? वराह अवतार। वराह का मतलब होता है वो शुगर। वराह का मतलब क्या होता है? शुगर। तो शुगर का सिर है और मनुष्य का क्या है? धड़ है, ये वाला सीन, ठीक है। एक मूवी आई है कांतारा, साउथ की मूवी है, शायद देखी होगी। उसमें देखा होगा वराह अवतार विष्णु का ना, शुगर सा दिखाई देता उसका, एकदम आवाज आती थी ऐसी वो करके। देखना, बहुत जबरदस्त फिल्म है, बहुत कम बजट में बहुत ज्यादा कमाई करी थी, अच्छी फिल्म हुई। तो वराह अवतार ध्यान रखना, इसमें विष्णु ने अवतार लिया था। और एक है नरसिंह अवतार, इसमें हिरण्यकश्यप को मारा था। हिरण्यकश्यप हुए उसको मारा था नरसिंह, जिसमें शेर का मुंह ऊपर है, नाखून वगैरह है, और नीचे क्या? मनुष्य, ठीक है क्या नहीं।
तो 10 अवतार है विष्णु के। जो मत्स्य इसमें मछली का अवतार है, कच्छप वाले में कछुआ बने हैं, बराह वाले में शुगर का सिर है और नीचे क्या है, मनुष्य का धड़, और नरसिंह वाले में ऊपर सिंह का है और नीचे मनुष्य का। ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, अगला प्रश्न है 19वां, नैनार कौन थे। तो ये आप जब वो पढ़ते हैं धार्मिक आंदोलन उनमें पढ़ने को मिलता है नैनार। तो ये नैनार जो है ये है शैव धर्म के अनुयायी, यानी कि शिव के उपासक हैं। क्या है ये, शिव के उपासक, शिव के उपासक, उपासक यानी कि शिव की पूजा करने वाले नैनार। ठीक है कि नहीं। अगला देखेंगे, अगला देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। ये बहुत बढ़िया चीज है। किस्मत, भाग्य का मतलब क्या है यहां पे भाई, किस्मत। किस्मत, जो कल मेरी किस्मत थी वो किसी और की किस्मत है। अच्छा गाना ये देखा होगा। तो वही वाला सीन है, यानी कि सब कुछ किस पे, किस्मत पे डिपेंड है। तो जो सुन रही होगी वो समझ रहे होंगे किसके लिए बोल रहे। तो सब कुछ क्या है, किस्मत पर निर्धारित है। ऐसा किसने कहा है, जो आजीवक संप्रदाय के लोग हैं, या आजीवक संप्रदाय, इसमें बात कही है किसकी, क्या है कि भाग्य सब कुछ है और मनुष्य असमर्थ होता है, यानी कि मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। आप जैसे चाह रहे, जैसे नौकरी की चाह कर रहे, आपका खूब अच्छा सा पेपर हुआ, पेपर रद्द हो गया, ले तो ये सब खेल किसका है, भाग्य का। ऐसा किसने बोला है, आजीवक ने। ठीक है कि नहीं। ये देखना आजीवक संप्रदाय, जो आप बिंदुसार देखेंगे आप कौन से संप्रदाय का है, आजीवक संप्रदाय का। ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, अगला है आजीवक संप्रदाय, उसके संस्थापक कौन थे, या उसके संस्थापक कौन है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो लिख लेना कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा मक्खली गोसाल। ये क्या है, आजीवक संप्रदाय के। ये ध्यान रखना किसके है, आजीवक संप्रदाय के। ठीक है क्या नहीं। अगला देखिए, आनंद, तो बौद्ध धर्म का वही पता ही, बुद्ध का फेवरेट शिष्य था। शून्यता का सिद्धांत, शून्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, नागार्जुन। क्या हो जाएगा आंसर, नागार्जुन। शून्यता का सिद्धांत किसने दिया है, नागार्जुन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान। ठीक है क्या नहीं। अगला देखिए, अगला है बौद्ध धर्म में 3 रत्न से क्या अभिप्राय है, यानी कि त्रिरत्न क्या है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न, तो खुद बुद्ध है, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ये ध्यान रखना। बौद्ध धर्म के 3 रत्न है, ये ध्यान रखना। ठीक है क्या नहीं। और त्रिपिटक पूछा जाएगा, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और क्या है, एक विनय पिटक। ये है 3 पिटक है, ये ध्यान रखना। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये त्रिपिटक है। लेकिन अगर 3 रत्न पूछा जाएगा तो ये वाले। अगला देखिए, अच्छा प्रश्न है, ये मैचिंग वाला, ये ऐसे करके यहां पे लगा लें। देखिए अच्छा प्रश्न है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये पूछ रहा है कि जो जन्म है उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, और प्रथम जो प्रवचन दिया था उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, महाबोधि जो है उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, त्याग का क्या प्रतीक चिन्ह था। तो सबरे ही मालूम है, कौन से भी ले ले। जन्म का ले लो, तो जन्म का था कमल। तो देख लो ए का कौन सा आना चाहिए, चौथा। ए का चौथा आ रहा दोनों में, बी और डी में, तो सी काट दो और ए काट दो। ठीक है कि नहीं। देखो प्रथम प्रवचन तो ये धर्मचक्र प्रवर्तन था, और कहां दिया था, सारनाथ में दिया था भाई, सारनाथ में। ठीक है कि नहीं। ये भी हो गया। चलो बी का दूसरा, अब देख लो बी का दूसरा एक में आ रहा है, कौन से में, डी में। तो आंसर तो हम लगा चुके, ये तो क्या हो गए, गलत हो गए। अब देखो, और त्याग का जो है वो घोड़ा है, और बोधि जो है वो बोधि वृक्ष है। ठीक है कि नहीं। ये है, ये कटवा किसने दिया था, शशांक ने कटवा दिया था। ठीक है कि नहीं। अब देखिए प्रथम प्रवचन कहां दिया है, सारनाथ में दिया है, ये ध्यान रखना। और सबसे अधिक अगर पूछा जाएगा तो ये दिए कहां पर, श्रावस्ती में। सबसे अधिक उपदेश कहां दिए, श्रावस्ती में दिए। ठीक है कि नहीं। ये ध्यान रखना। कितनी उम्र में घर छोड़ा है, तो ये ध्यान रखना 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था। और गृह त्याग की घटना कहलाई महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग की घटना क्या कहलाई, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला लिखेंगे, और जो मृत्यु हुई बुद्ध की उसको बोला गया महापरिनिर्वाण, और जो हुई है कुशीनगर में। ठीक है कि नहीं। ये ध्यान रखें। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न 25 नंबर, लास्ट तक बने रहिए, जबरदस्त। देखिए 25 नंबर प्रश्न है, क्या है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां व्यतीत करी थी। तो ये करी थी कहां पर,
वैशाली में, या लिच्छवी भी ऑप्शन दे देगा तो वो करेक्ट होएगा ये, लेकिन वैशाली मिलेगा आपको, वो करेक्ट है, ठीक है कि नहीं। श्रावस्ती में, तो ये ध्यान रखना, सबसे अधिक उपदेश, सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए भाई, उपदेश कहाँ दिए, तो वो दिए आपके श्रावस्ती में, ठीक है कि नहीं। अच्छा, जो महापरिनिर्वाण है, महापरिनिर्वाण ये कहाँ हुआ है, तो ये कुशीनगर में हुआ है, या कह सकते हो मृत्यु बुद्ध की कहाँ हुई है, तो वो ये कुशीनगर, या फिर इसी को ऑप्शन दे देगा क्योंकि मल्ल की राजधानी क्या थी, कुशीनगर। अगला सारनाथ में, तो प्रथम उपदेश, उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पड़ता है, वाराणसी, ठीक है कि नहीं, यूपी में पड़ता है, ठीक है कि नहीं। कुशीनगर भी कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। वैशाली बिहार में पड़ता है, और श्रावस्ती यूपी में पड़ता है, ठीक है कि नहीं। ये क्या हुआ, प्रश्न का पोस्टमार्टम हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे इसमें, अगला फिर से मैचिंग का है, देखिए रहा, मैचिंग यहां पे लगा देते, इस तरीका से ऐसे करके हल कर लेंगे। देखिए रहा मैचिंग का, ए और बी की क्या करनी है, फर्स्ट और सेकंड की मैचिंग करनी है। देखो प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता, और इधर क्या दिया हुआ है, कौन सी वाली चीज थी, मतलब नगरी थी, कृषि थी, या जमींदारी थी, क्या थी। मध्यकाल, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता का 100% मालूम है, नगरी सभ्यता थी। तो पहले का चौथा, एक का चौथा इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, दो गलत हो गए, काट देंगे तुरंत। और दूसरा देखा जाए तो मध्यकाल में क्या थी, जमींदारी व्यवस्था आएगी। आपने देखा होगा जमींदारी व्यवस्था काय में आएगी, मध्यकालीन भारत में। तो हमें यह भी मालूम पड़ गया, डी का दूसरा है। तो डी का दूसरा कौन से में आ रहा है, डी में आ रहा है। और सी तो पहले ही गलत हो चुका, तो ये सब गलत हो गए। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी। तो आंसर क्या लगा देंगे, डी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए जो उत्तर वैदिक काल है, ऋग्वैदिक समाज, वो किस पे संबंधित है, ऋग्वैदिक समाज, यानी कि आपका सी। और सी का क्या रहा है, फर्स्ट, यानी कि चारागा। क्या है, चारागा, इस पे निर्भर है, यानी गैया वगैरह चरा ले, उससे काम चल जाएगा। और जो खेती है वो किस में मिल रही है, उत्तर वैदिक काल में मिल रही है, यानी कि बाद वाली, ठीक है नहीं, किस में मिल रही है, उत्तर वैदिक काल में मिल रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। देखिए गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है या किस वेद में मिलता है, तो ये ध्यान रखना, ऋग्वेद में मिलता है। कौन सा, गायत्री मंत्र। और ऋग्वेद में जो मंडल हैं, मंडल वो कितने, 10 मंडल, 10 मंडल, उनमें ही तीसरा जो मंडल है, तीसरा मंडल, उसमें मिलता है आपको क्या जी, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र मिलता है। और गायत्री मंत्र के जो रचयिता हैं, रचयिता वो है कौन है, विश्वामित्र। कौन है, विश्वामित्र है। तो ये ध्यान रखना, ये गायत्री मंत्र जो है वो समर्पित किसको है, समर्पित किसको है, तो ये ध्यान रखना, सूर्यदेव। किसको है, सूर्यदेव। या फिर ऑप्शन मिलेगा आपको सविता, क्योंकि सविता सूर्य का क्या है, पर्यायवाची। तो देखिए दोबारा से क्या है, ऋग्वेद, गायत्री मंत्र जो है वो कहां मिल रहा है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल है, उनमें से जो तीसरा मंडल है उसमें मिलेगा आपको क्या जी, गायत्री मंत्र मिलेगा, ठीक है कि नहीं। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है, विश्वामित्र, ये ध्यान रखना, विश्वामित्र। और जो समर्पित है वो किसे, सूर्यदेव को है, या फिर सविता ऑप्शन होगा, ठीक है नहीं। ये सुना होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः प्रचोदयात्, यही क्या है, गायत्री मंत्र, ठीक है कि नहीं। सूर्य को सुबह जब अर्घ चढ़ाते उस टाइम इसको गाया जाता है। अगला देखिए, अब फिर से दोबारा से मैचिंग का ये, और कौन सा है, वैदिक काल का ये। देखिए नदियां हैं जो प्राचीन नाम है, उनका क्या है, आधुनिक नाम से क्या करना है, आपको मैच करना है। किससे करना है, मैच करना है। तो देखिए कुबा जो है वो काबुल नदी का है, कुबा क्या है, काबुल नदी का है। सतुद्री सतलज का है, यानी कि डी का चौथा देखना है। एक ही ऑप्शन है डी का चौथा, कौन से वाले में, बी वाले में, करेक्ट आंसर। बी का चौथा कौन से मिल रहा है, एक ही ऑप्शन है डी, बी वाला ऑप्शन उसी में मिल रहा है। बाकी देखते ए का दूसरा, यानी कि काबुल मिल गया इसका। कुबा किसका है, अभी वर्तमान नाम क्या है, काबुल है। पारुसड़ी, यानी कि बी का क्या है, बी का है तीसरा। पारुसड़ी का क्या था, रावी। और जो सदा नीरा है उसका क्या है, गंडक। चारों मैच हो गई, आंसर हो जाएगा कौन सा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है कि नहीं। मजा आ रहा होगा। आगे देखिए कितने हो गए प्रश्न, आगे चलते।
सेकंड लास्ट प्रश्न है ये, और मिलाते हैं इसको। क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है, सूची ए को मिलाना। ये क्या है? उनके उपनाम है, और किस किस नाम से जाने जाते हैं। तो प्रियदर्शी नाम था, वो था अशोक का। प्रियदर्शी किसका है? अशोक का है। तो सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट एक में ही है। आपका बहुत बढ़िया लग है, तो यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट। एक पे निकल गया, लेकिन मैं पूरे बता देता हूं। चाणक्य का नाम क्या था? विष्णुगुप्त, यानी कि डी का चौथा होता। देखो डी का चौथा है। अगला देखिए बिंदुसार, तो बिंदुसार का नाम था अमित्र घात, और सेंडोकोस था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो यानी ए का होता दूसरा, ए का दूसरा है, बी का तीसरा देखो है, और सी का कौन सा है? फर्स्ट है, और डी का चौथा। यानी कि आंसर हो जाएगा मेरा सी, आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट। ये क्या है? इन सबके उपनाम। ये पूछा जाता है कि चाणक्य के बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का ही नाम था क्या? ये बचपन का नाम, बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। ठीक है कि नहीं? अब देखिए लास्ट प्रश्न है, और देखते हैं उसको क्या है लास्ट प्रश्न। ये भी मैचिंग वाला, बहुत बढ़िया। तो ये 16 महाजनपद है, उनसे संबंधित है। मैचिंग के लिए राजधानी तुरंत मिला देंगे भाई। देखिए ये पढ़ के आए थे, अभी देखे थे हमने। कुरु की थी इंद्रप्रस्थ, तो कुरु की क्या लगा देंगे? इंद्रप्रस्थ। यानी ए का चौथा किधर है? देखो बी और डी में मिल रहा है, यानी कि सी और ए तो गलत है। बी और डी में देखते हैं। देखिए अगला है कौशल। कौशल की राजधानी थी साकेत। कौशल की क्या थी? साकेत। तो कौशल की साकेत यानी कि सी का फर्स्ट। तो सी का फर्स्ट किस में मिल रहा है? एक में मिल रहा है, बी में। लेकिन और कंफर्म कर लेते हैं। ये देखिए वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, यानी कि डी का दूसरा। ये भी बिल्कुल सही मिल रहा है, डी का दूसरा। और पांचाल की क्या थी? अहिच्छत्र। तो ये भी क्या? करेक्ट है। यानी पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र, कुरु की क्या थी? तो इंद्रप्रस्थ, और वत्स की क्या है? कौशाम्बी, और कौशल की क्या थी? साकेत। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कौन सा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो ये थे कुछ क्या सुपर 30 क्वेश्चन कह सकते हो, या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो। बढ़िया से प्रश्न थे, और हम लोगों ने कैसे जाना? उसके ऑप्शन से भी जाना। और ये एक अच्छा सा चीज जाने क्या? मैचिंग वाले। मजा आया होगा इनमें। तो ठीक है, अब लोग क्या करेंगे? पूरा वीडियो देखा है तो आप कमेंट भी जरूर करेंगे कैसा लगा वीडियो, जिससे मैं और वीडियो बनाऊं अच्छे से, और इसी तरीके के प्रश्न लेके आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।